हमने सबने रामायण कई बार पढ़ी है, देखी है, सुनी है। चाहे वो तुलसीकृत रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि कृत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो, बरवे रामायण हो। राम का प्रसंग तो कई जगह आया है और जहाँ जहाँ भगवान राम का प्रसंग आया है वहाँ माँ कैकेयी का भी प्रसंग आया है। परंतु माँ कैकेयी को यहाँ पर बहुत जगह पर द्वंद्व रूप में प्रस्तुत किया है, जो मुझे लगता है कि उनके साथ सही न्याय नहीं हुआ। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, यह कई हमारे शास्त्रों में जो दृष्टांत आए हैं उनके अनुभव से मैं आपको कह रहा हूँ। एक बार जब कैकेयी बहुत छोटी बच्ची थी, अबोध बच्ची थी, ना समझ थी, उस समय दुर्वासा ऋषि कैकेयी राज्य में राजा कैकेयी से मिलने के लिए आए। छोटी बच्ची तो बहुत अबोध थी, कैकेयी ने उनके अनुरूप कार्य शायद न किया, दुर्वासा के अनुरूप। दुर्वासा तो बड़े क्रोधित है, उन्होंने श्राप दे दिया कि तू सदा अपयश की भागी होगी और अभिशप्त रहेगी। शायद ये बात भी कैकेयी के मन में रही होगी। एक बार एक और ऋषि आए और वो भी उनके पिता से संवाद कर रहे थे कैकेयी से। तब उन्होंने अयोध्या का वर्णन आया तो उन्होंने कहा कि रघुवंश राज्य के अंदर राजा दशरथ के बाद 14 वर्ष तक जो कोई भी राज्य गद्दी पर बैठेगा वो अपना राज्य का और पूरे वंश का सर्वनाश कर बैठेगा। यह बात भी उस छोटी सी बच्ची के जहन में बैठ गई थी। एक समय ऐसा आया कि कई थोड़ी बड़ी हो गई थी और देवासुर संग्राम छिड़ गया, बड़ा भीषण युद्ध था और कैकेयी राज्य पर भी संकट आ गया। राजा दशरथ उनकी सहायता के लिए आ गए। शंभासुर राक्षस ने इतना भीषण युद्ध किया, 2 बार दशरथ की भी जान पर सांसत आ गई। तब जो सारथी बनकर के कैकेयी उनके साथ युद्ध कर रही थी, उसने ऐसा भीषण युद्ध किया और शंभासुर से राजा दशरथ की जान बचाई। राजा दशरथ इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कैकेयी से शादी करके उसको रानी बना करके अयोध्या में ले आए। समय बीतता गया। कालांतर के अंदर राम को राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई। यह सुनकर के शायद कैकेयी का बालक मन जाग उठा और उसने कहा कहीं यह सर्वनाश की घंटी तो नहीं है। इसी बीच देवताओं का जो देवता लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर राम राज्य हो जाएगा, मतलब राम जो है गद्दी पर बैठ जाएंगे तो जंगल में कौन जाएगा, राक्षसों का नाश कौन करेगा, हम तो उन्हीं से भयभीत हैं और उसी के लिए तो राम का जन्म हुआ है। तो उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना करी, लेकिन यह कुछ स्वप्रेरणा से नहीं हुआ था, यह राम की ही लीला थी जिसने कि सरस्वती को देवताओं के माध्यम से समझाया और उसके साथ मंथरा को माध्यम बना करके कैकेयी को मन को समझाया। एक बार कहते हैं कि श्री राम कैकेयी के कक्ष में भी गए और वहाँ पे उनको दर्शन दिए और उनको ये सारी बात मांगी। जब राम वनगमन को चले गए तब भी कैकेयी उनसे चित्रकूट में एकांत में मिली। तब तक कैकेयी को आभास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये तो श्री हरि ही हैं। तो उन्होंने राम से कहा कि यह आपकी ही लीला है जिससे मैं भ्रमित हुई हूँ और मैंने ये सब कुछ किया है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब राम ने कहा नहीं माँ कैकेयी, आप दुनिया की सबसे बहुत ही उच्च स्त्री हैं और आप ही सबकी परम माँ हैं जिसने इतना बड़ा उत्सर्ग किया है। इसी पे आधारित है मेरी कविता कैकेयी। बड़ा ही गूढ़ आध्यात्म है, आप सुने। ओम श्री परमात्मने नमः। कैकेयी गूढ़ अध्याय। आज मुझे सपने में अपने मेरे सबके श्री राम मिले। कहा मुझसे प्रिय भक्त तुझे एक कार्य रहा हूँ सौंप। मिटा कलंक निष्कलंक ममतामयी वात्सल्य माँ का, जिस पर अब तक जग ने किया मिथ्या आरोप। आज उठाया है मैंने रामायण के उस पावन पात्र को, जिसका वात्सल्य अप्रतिम वात्सल्य सलिला मात्र को। जिसने पिया था गरल घूंट श्री राम का वचन निभाने को, उसका ही हमने प्रतिकार किया बिना सत्य को जाने को। यशो कीर्ति सब कोई लहे। सभी यश के भागी होते हैं और सब यश चाहते हैं, लेकिन कैकेयी ने यश नहीं चाहा। यशो कीर्ति सब कोई लहे, अपयश उठाए कौन। स्वहित सब अमृत पिए। सब देवताओं ने अमृत पिया, विष किसने पिया, शिव ने पिया। यशो कीर्ति सब कोई लहे, अपयश उठाए कौन।
स्वहित सब अमृत पिए, परहित विष पिए कौन। वो केवल शिव है या जिसमें शिवत्व माँ जितना, जो धरा धाम में धैर्य धरे माँ के कई के जितना। जो स्वयं अपकीर्ति वरण करे श्री राम काज हित, जो स्वयं अपकीर्ति वरण करे श्री राम काज हित। करे अमर परित्याग अति कठिन सर्वजन निहित। कलयुग लाना धरती पर, जब कलयुग लाना धरती पर विधि सम्यत क्रम था। जब विधि ने सोच लिया कि कलयुग धरती पे लाना है, तब क्या हुआ था? तब भी यही हुआ था। कलयुग लाना धरती पर विधि सम्मत क्रम था। धर्म धूरी परीक्षित ने, सबसे धर्म राजा परीक्षित थे, तब धर्म धूरी परीक्षित ने निज स्वर्ण मुकुट में धार्य किया। कलयुग को अपने मुकुट में धारण कर लिया। विष्णुपदी अतिवेगी गंगा, श्री विष्णु के नख से प्रवाहित होने वाली गंगा। विष्णुपदी अतिवेगी गंगा का जब धरा अवतरण हुआ, उस तीव्र वेग को स्वयं महादेव जटा ने धरण किया। विष्णु द्वारपाल अजय विजय शापित सनद कुमारों से, संस्कृति आकुल व्याकुल थी उनके अनाचार व्यभिचारों से। जब जब अधर्म का भार बढ़ा, बढ़ा आर्तनाद पुकारों का, तब तब धरती पर निराकार साकार हुआ अवतारों का। हर बार लक्ष्य पूर्ण करने को होता निमित्त वो ही विरला, जिस परम भक्त स्नेही पर कृपावान हो वो पूर्ण कला। वो और कोई नहीं, माँ के कई थी जिस पे उस पूर्ण कला धाम ने कृपा कर दी। ऐसी ही एक ममतामयी वात्सल्यमयी थी माँ के कई। समझ गए थे राम काज हित, राम भी खुद समझ गए थे, समझ गए थे राम काज हित वो ही है माँ उत्सर्गमयी। जो धर कर अपयश सर अपने वीरांगना है सत्यमयी। ऐसी विरली माँ धरती पर पैदा होती है कभी कभी। एक दिन साहस बटोर राम, एक दिन साहस बटोर राम, गए के कई माँ भुवन कक्ष। माँ दो मुझको वरदान वचन, पूर्ण कर सकूं निज धर्म लक्ष्य। अतिरेक प्रेम वात्सल्य मया, बहुत प्रेम करती थी वो भगवान राम से, अनन्य प्रेम करती थी। अतिरेक प्रेम वात्सल्य मया, मुझे लगता राम सबसे न्यारा। वह बोली प्राण भी प्रस्तुत है, तू पुत्र मुझे सबसे प्यारा। कहा राम ने मेरी माँ, धर्म रक्षा हित अधर्म मिटाने को। इस कार्य हेतु मेरा साधन माँ केवल तुम ही सक्षम हो। भार माँ वहन कर लो, धरा के दुष्कर कष्ट मिटाने को। विनती करता है आज राम वरदान मुझे, मानव धर्म निभाने को। के कई बोली है राम कहो, के कई बोली है राम कहो, मुझको क्या करना होगा। मैं हूं एकदम प्रस्तुत तैयार, अरे इस हेतु अगर मुझे मरना होगा। कहा राम ने माता, कार्य मरण से भी दुष्कर होगा। मरना तो बहुत आसान है माँ, लेकिन जो कार्य मैं तुझे सोच रहा हूं वो मरने से भी बहुत दुष्कर है। के कई बोली है राम कहो, मुझको क्या करना होगा। मैं हूं एकदम तैयार अगर इस हेतु मुझे मरना होगा। कहा राम ने माता, कार्य मरण से भी दुष्कर होगा। तुझको जनहित में जीते जी सब अपयश सहना होगा। दो वरदान पिता से मांगो माँ, एक भरत अवध का राजा हो। दूसर मुझको वनवास मिले, तब वेद धर्म सब काजा हो। माँ के कई अंतर तक कांप उठी,
माँ के कई अंतर तक कांप उठी, वह सिहर उठी, वह भांप गई। छिन जाएगा मातृपद भरत का, वैधव्य अनल भी सहना होगा। हा अपकीर्ति दुष्ट पति विमुख व्यवहार, मुझे करना होगा। हा माँ यह है सत्य मगर, राम भी क्या कहते हैं, हाँ माँ यह है सत्य मगर संस्कृति हित यह सब करना होगा। सुन राम वचन के कई उठी जाग, वह धर्म ध्वजा परिचायक थी। उसने पिया था गरल घूंट, वह सर्व पूजनीय लायक थी। हम कहते रहे यही अब तक, हा के तूने यह क्या कर डाला। क्यों समझ नहीं पा माँ को भी, जो धर्महित पिए काल कूट हाला। हम माँ के को नहीं समझ पाए। हम कहते रहे यही अब तक, हा के तूने यह क्या कर डाला। क्यों समझ नहीं पाते माँ को, जो धर्महित पिए काल कूट हाला। अनुपमेय बलिदान देख, अनुपमेय बलिदान देख, पावन चरणन में तब मुरमुहु झुके राम। भगवान राम साक्षात जगन नारायण, जगत के कर्ता धर्ता, वो उस समय माँ के चरणों में झुक जाते हैं। हम कहते रहे यही अब तक, हा के तूने यह क्या कर डाला। क्यों समझ नहीं पाते माँ को, जो धर्महित पिए काल कूट हाला। अनुपमेय बलिदान देख, पावन चरणन में तब मोर मुँह झुके राम। मर्यादा पुरुषोत्तम बने स्वयं श्री हरि, धर्म रक्ष हित वन गए राम। तब वन गए राम, तब वन गए राम।